आपने केजीएफ मूवी ज़रूर देखी होगी। केजीएफ फिल्म में जहाँ पर सोने के खदानों के बारे में दिखाया गया है, हमारा बस्तर भी ऐसे ही कई सारे प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। और आज हम एक ऐसे गांव में आए हैं जो प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है, बहुत बेहद धनी है। और सोना जो शायद सबको पसंद है, यानी गोल्ड, खासकर महिलाओं को बहुत पसंद आता है गोल्ड। आज जो तुमरीसुर गांव आप देख रहे हैं, इस तुमरीसुर गांव में सोना पाया जाता है। जी हाँ, इस तुमरीसुर गांव में सोना पाया जाता है और सोने को किस तरीके से निकाला जाता है ये हम आज आपको यहाँ पर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजेश हालदार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बायोस्कोप। छत्तीसगढ़ बायोस्कोप में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम छत्तीसगढ़ के हर पहलू से आपको रूबरू कराएं। इसलिए अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे साथ तुमरीसुर गांव के शिवलाल जी है और उनसे पूछते हैं, दादा ये कौन सा गांव है आपका? तुमरीसुर। तुमरीसुर गांव जी। तो यहाँ पर जैसे पेपर में आया है, किसी किसी खबर में आया है कि यहाँ सोना मिलता है, तो कुछ दिन पहले यहाँ सर्वे हुआ था। जी। तो क्या पता चला उसमें? उसमें बोल रहे हैं सोना बोल रहे हैं। तो कितना सोना है यहाँ पर, कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है सोना? 1000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं, उन लोग यहाँ से नदी नालों में से सोना छानते हैं। जी। कैसे करके छानते हैं उन लोग? वो क्या फावड़ा में कुदा रहे हैं। अच्छा, खुदा रहे, उसके बाद उसको नदी से छान रहे हैं। छान रहे हैं। जी। तो यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है वो सर्वे हुआ था और जिस सर्वे में यहाँ पता चला कि लगभग 1000 हेक्टेयर जो भूमि है वहाँ पर सोने का खदान है। हालांकि इसकी मात्रा अभी तक नहीं पता चल पाई है और आगे हम आपको सोना छानने वाले लोगों से भी मिलाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने अब तक जो है वो नदी नालों से यहाँ पर लोगों को मछली पकड़ते हुए देखा होगा। नदी नालों से यहाँ पर लोगों को बड़े बड़े जाल लगाकर यहाँ पर आप मछली पकड़ते हुए अक्सर देखते होंगे। पर आज आप देखेंगे कि यहाँ से, इन नदी नालों से मछलियाँ नहीं बल्कि सोना निकलता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि इन नदियों से लोग सोना निकालते हैं। और ये दुर्गकोंदल विकासखंड का तुमरी गाँव है और तुमरीसुर गाँव है। तुमरीसुर गाँव के आसपास के लोग जो है, यहाँ पर एक विशेष जाति होती है जिनको सोनझर जाति कहा जाता है। इस जाति के लोग इन नदी नालों से इसी तरीके से जो है वो सोना निकालते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सोना निकालने का जो विधि है वो यहाँ पर किस तरीके से होता है। सबसे पहले जो नदी नालों में जो इकट्ठे जो रेती होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनको इस प्रकार से तश्तरी में भरा जाता है। एक तश्तरी होता है, लकड़ी का बना हुआ है तश्तरी है, और इस प्रकार से उसमें भर के फिर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उस तश्तरी को उठाकर नदी में लाया जाता है और नालों में लाया जाता है। और इस प्रकार से एक जो लकड़ी से बना विशेष प्रकार की आकृति का एक पात्र है, इसमें डाला जाता है। और आप इनके हाथ में जो देख रहे हैं ये भी लकड़ी का ही बना हुआ है। इसका जो पकड़ने का जो हैंडल है वो भी आप देख सकते हैं लकड़ी का बना हुआ, विशेष खास तकनीक से यहाँ पर जो है वो बनाया जाता है। और इस तरीके से लगातार इसमें पानी डाले जाते हैं और बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसको छान कर अलग कर लिए जाते हैं। ये विधि लगातार चलती रहती है। इनके द्वारा वहाँ से मिट्टी लाकर, पत्थर लाकर, रेती लाकर इसमें डाला जाता है और इनके द्वारा लगातार जो है इस प्रकार से इसमें डाला जाता है पानी। और पानी जो है वो पत्थर को साफ करता है और पत्थर को साफ करके वो अलग करते रहते हैं। इनका मानना है कि ऐसे जो पत्थर होते हैं इनके सतह पर जो है वो सोना लगा हुआ होता है, सोना चिपका हुआ होता है। और साथ में जो रेती आता है उस रेती में भी होता है। इसलिए इनके द्वारा इस पात्र के आखिर में एक यहाँ पर लकड़ी से जो बांध बना दिया जाता है ताकि बड़े पत्थर जो है वो निकल जाए, लेकिन रेती जो है इसमें फंसी रहे। और इससे वो कम समय में काफ़ी मात्रा में जो है वो रेती को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसमें सोने होने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। इस तरीके से वो लगातार इसमें लाकर डालते रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, आखिर कितना सोना ये निकाल लेते हैं एक दिन में, कितना इनको लाभ हो जाता है, किस तरीके से इस सोने से वो अपनी आमदनी चलाते हैं, अपना परिवार का पेट पालते हैं। भैया आपका नाम क्या है भैया? विनोद नेताम सर, मेरे गांव से बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी? यहाँ सोना निकाल रहे हैं सर, चेक कर करके देखते हैं। हाँ। एक दो भी आ जाएगा तो उसको निकालते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा जमा करने होता पड़ता है हफ्ता में। तो कितना सोना निकल जाता होगा आपका? नहीं निकलता सर हफ्ता में।
तो हफ्ता में मतलब थोड़ा बहुत सोना निकलता हाँ होगा। थोड़ा बहुत निकलता है, 1500 का तो निकलता सोने है। को क्या करते हैं आप? वो बेचते हैं सर उसको गला के। साहूकार लोगों को बेच देते हाँ हैं यहाँ सर, पर, हाँ। तो उनके द्वारा पैसा दिया जाता है आप हाँ लोग को, पैसा दिया जाता है। नगद भुगतान किया जाता हाँ है, नगद देता है सर। तो उसी से आपका परिवार का पूरा परिवार चलता है। पेट पालता है, ठीक है। पेट पलता है आपका। तो आप लोग के बच्चे लोग को कहाँ पढ़ाते हैं? अभी पढ़ा रहे हैं सर, जब तक सरकार ले रहा है स्कूल में तब तक, हाँ। और नहीं लेने से छोड़ देंगे। क्यों नहीं लेगा सरकार आप लोग सर को? हमारा जाति नहीं है ना, कोई जाति नहीं है, कोई तो जाति आप नहीं। लोग को क्या बुलाते हैं यहाँ? हमको संजारे ही बोले जाते हैं। सुंझा बुलाया हाँ जाता है, सर। कोई जाति प्रमाण पत्र भी आप लोग के पास नहीं है? नहीं है सर। तो आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है वो कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं है, और जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन पाया? क्यों नहीं बन पा रहा हमको, हम भी नहीं तो जानते आपके ना जो सर। पूर्वज है वो क्या करते थे? वो भी वैसा ही काम करता ना सर, एक जगह स्थायी नहीं था उसका। हम्म, स्थायी को जैसे वो गांव ये गांव वो गांव ये गांव जाते जाते उसका स्थायी नहीं था, सरकार के पास नहीं पहुंच पाया हम्म, कि एक ये मतलब एक गांव में रहता है बोल के, हम्म। उसका पीढ़ी नहीं गुजार पाया, इसलिए उसको सरकार मान्यता नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, कि अब तक भी ऐसे कई लोग हैं जिनका जाति तक नहीं, अब तक यहाँ पर जो है वो नहीं बन पाया है। कोई इनकी निश्चित जाति यहाँ पर नहीं है। इनको हालांकि सोनझर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये सोना छानते हैं, हाँ इसलिए सर। आप लोग को सोनझर बुलाया हाँ जाता बस है। सर। तो यहाँ पर पूरे परिवार जो है आपका वो यही काम करता है? हाँ यही काम करता है सर, तो आपके बच्चे भी यही काम कर रहे यही हैं? काम करता है, क्या करेगा तो सर। तो इनका कहना है कि पूरा परिवार जो है वो इसी काम में लगा हुआ है, और इनके जो पूर्वज थे वो भी यही काम करते थे, और इनके आने वाली पीढ़ियां भी, अगर सरकार ध्यान नहीं देती है इधर इनकी और इनकी जाति की और इनके समस्याओं की और, तो इनके जो बच्चे हैं उनको भी यही काम करना पड़ेगा। हाँ सर यही काम करना पड़ेगा ना। तो इसके आजू बाजू पूरे जो नाला है, नदी है, वो ऐसे ही मिलते हैं सोना? हाँ यहाँ पर मिलता है सर, ऐसा ही मिलता कहीं है दूसरी जगह थोड़ा पर कहीं थोड़ा। मिलता है, दूसरा जगह भी मिलता है सर, लेकिन यहाँ ज्यादा मिलता है। यहाँ भी वही मिलता है और दूसरा जगह भी वही मिलता है, बाढ़ आने से मिलता है। अच्छा अच्छा, बाढ़ आने से हाँ मिलता है। बाढ़ नहीं आने से नहीं मिलता है। तो अब एक खास एक बात है यहाँ पर कि बाढ़ अगर आएगा तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में सोना मिलेगा, हाँ और सर, बाढ़ अगर नहीं आएगा तो सोने की मात्रा जो है वो कम होगी। कम होगा सर। तो कितना मतलब ये जो सोना निकालते हैं आप, ये रोजाना आते हैं इस तरीके से? हाँ सर रोज आता है, चेक कर करके निकालना पड़ता है, ऐसा चेक तो करके चेक कैसे देखिए। करते हैं आप? चेक इसी में करते हैं, अभी दिखाया वैसा अच्छा। मट्टी लेज के थोड़ा थोड़ा चेक करते हैं। चेक करते हैं, अगर आया तो एक दो भी आया तो उसको पूरा लेके जाएंगे और अच्छा। धोएंगे। धोएंगे। हाँ चेक हाँ, आजू करेंगे। बाजू के पूरे जो मिट्टी है। हाँ तो इनके द्वारा चेक इस प्रकार से किया जाता है, जांच इस प्रकार से किया जाता है, अगर इसमें से जो मिट्टी है उसको लाकर उस तस्तरी में डाला जाता है, और इस प्रकार से अगर थोड़ा बहुत भी सोना निकलता है तो बाकी जो है उस जगह को पूरा आप मिट्टी को छानते हैं, जानते हैं। और अगर नहीं निकलता तो नहीं छानते नहीं हैं। जानते हैं। तो इस प्रकार से चेक किया जाता हाँ है। सर। तो इनके साथ इनकी अम्मा भी है हमारे साथ, जो इनकी माता जी है, उनसे भी बात करते हैं। माता जी, कितना हफ्ते में कितना निकलता है सोना, कितना? हफ्ता में 2 रत्ती 1 रत्ती मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता? नहीं मिलता है। अच्छा, तो कितना में बेचते हो उसको? 1000 1500। हाँ हाँ। हाँ बस। अच्छा, तो यही काम आप भी शादी से पहले करते हुए आ रहे हो? पहली छोटे से यही काम करतन। तो अभी आपका उम्र कितना है? मैं उम्र ला नहीं जानू। तो इनको एक, हालांकि इनका उम्र नहीं पता, लेकिन 60 के ऊपर ही होगा। तो इनका कहना है कि बचपन से इसी प्रकार से जो है वो काम करती हुई आ रही है, सोना छानते हुए निकालते हुए आ रही है नदियों से, और इनका जो पूरा जाति है वो इसी काम में लगा हुआ है, उनका पूरा परिवार इसी काम में लगा हुआ होता है। और इनकी जो यहाँ पर मिसेस यानी पत्नी दिख रही है, वो भी यहाँ पर काम में लगी हुई है, लगातार इस प्रकार से छान रही है। और आप थोड़ा सोना को दिखाएंगे, कहीं सोना निकला होगा तो थोड़ा सा आप हमको दिखाएंगे। और इस प्रकार जो तस्तरी जो होते हैं वो खास तरीके से होते हैं। अब इस तस्तरीके में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस तस्तरी में पानी डाला गया है, और रेती को छान कर पहले से रखा गया था यहाँ पर, और उस तस्तरी से में आपको थोड़ा बहुत सोना दिखेगा वहाँ पर, आपको जैसे दिख रहा होगा कि ये जो आप दिख रहा है ये सोना है। यानी इस तरीके से इतनी कम मात्रा में सोना निकाल के ये अपना परिवार का गुजर बसर करते हैं, फिर भी ये हार नहीं माने, और अब तक जो है इसी काम में लगातार लगे हुए हैं। और ये जो सोना है वो इनके आजीविका का साधन है, इसी से उनकी जो रोजी रोटी है वो चलती है, इनका पेट पलता है। और इस तरीके से और भी कुछ सामान है जो उपयोग होते हैं। आप देख सकते हैं सोना है, इसमें सोना, अच्छा सोना है। और इसमें जो है वो आप खास देख सकते हैं कि इससे क्या करते हैं। अच्छा, ऐसे दिखा दो थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए तस्तरी को जो हत्था होता है उससे इस प्रकार से जो है चम्मच जो है उससे लकड़ी का चम्मच से ऊपर ऐसे करते हैं, ताकि सोना जो है वो कहीं रहे तो वो उभर कर सामने आए, और पूरा पलटने का जो है वो भी काम हो जाता है इसमें। और इसमें लगातार इसके बाद फिर से एक बार पानी डाला जाता रहेगा, और सोना जो है वो
छन कर धीरे धीरे रेती के साथ मिलकर इस तरीके से अलग होगा और छोटा सा पात्र में है इसको जमा किया जाएगा। ये तश्तरी जो है आप थोड़ा सा दिखाएंगे तश्तरी। ये तश्तरी मुझे सबसे बेहतरीन लगा क्योंकि ये खास पूरा लकड़ी का ही बना होता है ना, पूरा लकड़ी का ही बना है। उसका हत्था भी जो है अब देख रहे हैं वो भी लकड़ी का ही बना होता है और एक खास तरीके से यहाँ पर जो पानी उठाने के लिए है और इसमें से आप नहा भी सकते हैं। एक जैसे हमारे शहरों में जो मग्गा होता है, ये बड़ा मग्गा है, आप बोल सकते हैं एक बड़ा मग्गा है ना दादा। हाँ लीजिए आप। तो बेशक यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन लोगों की जो जिंदगी है वो इतनी आसान नहीं है। इनका जीवन जो है वो बहुत मेहनत करता है। आप कितना मेहनत करते हो डेली? कितना मेहनत करते हो? दिन भर ही करो? हाँ 6 बजे तक। कितने बजे आ जाते हो? सुबह 8 बजे 9 बजे तक आ जाते हैं और सर। शाम को 6 बजे 7 बजे आते हैं घर को। तो आप देख सकते हैं सुबह 8 बजे यहाँ पर पहुंच जाते हैं नदी नालों में और इस प्रकार से जो है वो लगातार जो है वो सोना छानने की कोशिश करते हैं, सोना निकालने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद सुबह 8 बजे आते हैं और शाम को 6 बजे 7 बजे घर जाते हैं। कभी हाथ में कुछ आता है, कभी हाथ में कुछ नहीं भी आता है, पर जो हिम्मत है उनका वो नहीं हारते और इसी तरीके से वो अपने जो पूर्वज है उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और सरकार को इनके जाति की तरफ मैं बोलूँगा कि विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इनका जो भविष्य है, आने वाला जो पीढ़ी है उनका भविष्य संवर पाए, उनका भी स्कूल में दाखिला हो और उनको भी नौकरी मिले। क्योंकि इनका कहना है कि इनकी जाति के कोई भी लोग जो है वो नौकरी नहीं करते ना दादा, कोई नौकरी नहीं है सर, किसी के पास कोई नौकरी नहीं है। आज तक जाति भी नहीं बना है। जाति भी नहीं बना है सर। मेरा साली अभी 12वीं पास हुआ है, अभी मतलब पढ़ रहा है, उसका भी जाति नहीं बन पा जाति रहा नहीं है। बन पाया। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो 12वीं पास की है इनकी साली, लेकिन उसका भी जाति नहीं बन पाया, जिस कारण कहीं भी इनका नौकरी नहीं लग पाता है, कहीं भी इनको काम नहीं मिल पाता, जिस कारण से इनको लगातार इसी काम में जो है वो लगे रहना पड़ता है ना। तो यहाँ पर जो आसपास का जो क्षेत्र है वो सोना मिलने का उम्मीद है यहाँ पर? हाँ सर, बस वही मिलता है, जो दिखाया वैसा ही मिलता है। वैसा बड़ा बड़ा मिलने से तो हम कमाने के लिए भी नहीं जाते। बहुत बड़ा आदमी बन जाते हम तो, बिल्डिंग वाला बन जाते, बहुत बड़ा गाड़ी रहता, हर चीज का रहता अपने पास। देखिए ये जो जंगल जल जंगल जमीन है, इन पे इन्हीं का हक है। और ये जो जल जंगल जमीन से अभी जो है, जब यहाँ पर सोने का भंडार का जो अभी हाल ही में पता चला है कि सोने का भंडार हो सकता है, लगभग 1000 हेक्टेयर में ये जो भंडार है वो निकल सकता है। और आप सोच सकते हैं इनकी बदकिस्मती कि जब ये सोना निकलेगा तब इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। तब जो उद्योगपति है वो इस सोना को ले जाएंगे, अपने जीवन स्तर को बड़ा ऊंचा बनाएंगे, अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाएंगे, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाएंगे, पर इनकी जो स्थिति है वो वहाँ की वही रह जाएगी। इनको इसी तरीके से जो बहते हुए पानी में से, बहते हुए नालों में से, बहते हुए नदियों में से थोड़ा बहुत सोना निकाल कर अपनी जिंदगी जो है वो इनको गुजर बसर करना पड़ेगा। तो सरकार को इनकी और ध्यान देने की विशेष जरूरत है। आप मेरे पीछे जो ये पूरा बस्ती देख रहे हैं, ये पूरे बस्ती में सोनझरिया लोग जो है वो रहते हैं और उनका जो मुख्य काम है वो सोने को नदी और नालों से निकालना है। और इस घर में कुछ महिलाएं भी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो सोना निकालते हैं। तो आप लोग सोना निकालने का काम करते हैं? हाँ जी। तो आज सोना निकालने के लिए नहीं गए आप लोग? नहीं गया। तो किन लोग गए हैं? वो बहुत लोग गया है, हमारा घर का लोग गया है। छोटा छोटा बच्चा है तो मैं घर में हूँ। अच्छा, आप घर में हो। हाँ। तो कितना दिन बाद आएंगे वो सोना निकाल? वो अभी दशहरा का समय आएगा। तो वहीं पर रहेंगे? हाँ 2-3 हफ्ता। 2-3 हफ्ता। तो इनका कहना है कि जो घर के पुरुष है वो सोना निकालने के लिए गांव से बहुत दूर गए हैं नदी में, और वो दशहरा के समय आएंगे। आप सोच सकते हैं कि वो दशहरे के समय अभी घर लौटेंगे और इतने दिनों तक वो नदी के पास टेंट बनाकर रहेंगे और वहीं पर रहकर वो सोना को छानते रहेंगे। यहाँ पर एक हमारे साथ एक महिला है, उनसे बात करते हैं। दादी, क्या नाम है आपका? क्या नाम? मोर नाम रूपती नेता। तो आप लोग सोना निकाल के आप लोग का परिवार चलता है? परवर जाता है, मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा, आप भी जाते हो? जाता बहुत निकला, बच्चा मन जाता है। बच्चा मन जाता है। तो कितना दूर गए हैं अभी आपके? अभी कहाँ वो मन मिलेगा, बहुत दूर जाते हैं ना, दहरा बड़ा ही। फिर भी बहुत कितना दूर जाते होंगे? अच्छा, बहुत दूर जाता है। बहुत दूर जाता है। तो कब आएंगे वापस? और वो दशहरा का। दशहरा में? हाँ। तो इनका जो परिवार है वो यहाँ से लगभग 200 से 250 किलोमीटर लोग भी दूर भी जाते हैं। इनका कहना है 200 से 250 किलोमीटर दूर भी जाकर वो नदी से सोना निकालने की कोशिश करते हैं। और आप लोग इसके अलावा कोई दूसरा काम करते हो? नहीं, दूसरा काम नहीं करता है।
काम से दूर सोना निकालता है। तो इनका जो खेती है, कितना एकड़ खेती है आप लोग को दिया है सरकार से कि यही से आप लोग निकाले हो? नहीं निकाला है, हमारा तो एक ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बहुत कम खेती है आप लोग का। हाँ बहुत तो कम है। धान धान लगाते हो, हाँ लगाते तो हैं। उसमें से परिवार चल नहीं पाता, नहीं तो इसलिए सोना निकालने के लिए। तो कितना सोना निकाल लेते हैं जैसे आप? हाँ निकलता है खर्चा, वो पेट ही पोसता है, उसके बाद ज्यादा नहीं निकलता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा तो बहुत मिल जाता है। थोड़ा बहुत मिल जाता है। हाँ तो कितना मतलब किसको कहाँ बेचते हो आप लोग? सोनार दुकान। सोना दुकान बेच देते हो, लोग ले लेते हैं। हम्म। तो कितना करके वो बोरी या तोला खरीदते होंगे? उन लोग वो तो पता नहीं मेरे को, मैं अच्छा नहीं अच्छा, बेचता हूँ। आपके मतलब जो पुरुष है घर में उन लोग बेचते हाँ हैं। उन लोग बेचता है, उन लोग तो अभी नहीं है, कमाने के लिए गए हैं। तो इससे आप लोग को जो घर देख रहे हो, घर की स्थिति तो ज़्यादा सही नहीं है, तो सरकार आप लोग को मदद नहीं करती यहाँ पर कुछ? नहीं पता नहीं उतना तो मालूम। पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते, नौकरी वोकरी क्यों नहीं करते? वो हमारा क्या बोलता है, वो जाति नहीं बन रहा है ना। अच्छा, जाति नहीं बन रहा, हाँ सुंजरिया वाला जाति। उसी के कारण आप लोग को नौकरी नहीं मिल पाता है। हाँ ना पढ़ाई भी नहीं हो रहा है बहुत जन का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पलने में एक बच्चा पल रहा है, और इस बच्चे का जो अभी बड़ा होगा, बड़ा होकर इसका भी एक भविष्य बनेगा, स्कूल जाएगा, लेकिन इसके स्कूल जाने तक के लिए और स्कूल पास होने के बाद जो एक जातीय प्रमाण पत्र लगता है वो अब तक इनको नसीब नहीं हो पाया है। और ये जो है इन ऐसे लोगों को, इनके पूर्वजों को भी नौकरी नहीं मिली, और आने वाले पीढ़ी का भी भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में है। सरकार को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे मासूम जो अभी पल रहे हैं, ऐसे मासूमों को एक नई ज़िंदगी मिलनी चाहिए, एक जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, जिससे इनका जीवन स्तर जो है वो बेहतर हो पाए और इनको इतनी मेहनत ना करना पड़े। आपको मतलब हम लोग सोना चांदी निकालते हैं ना, सोना निकालते हैं, चांदी भी निकालते हैं। मतलब मार्केट में जाएंगे तो चांदी निकालेंगे, यहाँ मिलेगा नदी नाला में और जंगल पहाड़ी में सोना मिलेगा। तो उसको साफ करने का भी काम आप ही लोग करते हैं? जी हाँ। तो बाहर के लोग आप लोग को काम देते हैं कि साफ करने का? नहीं नहीं नहीं। तो आप लोग खुद ही करते हैं उसको साफ? हाँ, साफ करके ले जाते हैं मार्केट में बेचने। तो इनके द्वारा जो सोना निकाला जाता है उनको साफ भी इन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। अब इनके द्वारा जो है, देखिए आप, यहाँ से जो छान कर है वो रेती को छाना जा रहा है, और धीरे धीरे जो सोना जो है वो अभी नीचे आएगा, अगर सोना इसमें रहेगा तो। और आपको कुछ चमकता हुआ चीज़ भी यहाँ पर दिख सकता है, हालांकि आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा होगा। जो चमकता हुआ चीज़ है वही आपका सोना है, जो इसमें चमक रहा है वही आपको सोना है। इन्हीं रेतियों में इनकी उम्मीदें है, इन्हीं रेतियों में इनका परिवार का पेट है जो पलता है, और इन्हीं रेतियों से, इन्हीं पत्थरों से, इन्हीं नदियों से, इन्हीं नहरों से निकलने वाला सोना ही इनके लिए एक आखिरी उम्मीद है। और इस तरीके से वो लगातार तश्तरी में धोकर सोना निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ समय इनके हाथ में सोना आता है और कभी इनके हाथ में सोना नहीं भी आता है, पर ये उम्मीद नहीं हारते, और इस तरीके से फिर जो है वो पानी से धोकर रेती को नीचे लाया जाएगा। और यहाँ पर जो चमकता हुआ जो चीज़ दिखेगा वो सोना है, सोने के कण हैं, बहुत कम मात्रा में है, पर इनके लिए, इनके परिवार का पेट पालने के लिए ही एक जरिया है। जब महिलाएं सोना पहनती है तो वो बड़ा आकर्षक लगती है और उनको सोना बहुत पसंद है। और आप देख सकते हैं कि इस महिला ने कितनी मेहनत से ये सोना निकाला है। तो अब जब भी कोई महिलाएं सोना पहने तो एक बार वो इस बात को ज़रूर सोचे कि किस तरीके से, किस मेहनत से ये महिलाएं जो है वो दिन भर अपने पति का साथ देकर इस प्रकार से सोने के कण निकालने की कोशिश करती हैं।
और ये जो चमकता हुआ जो चीज़ है बीच में आपको दिख रहा होगा, हाँ यही यही है आपका सोना, यही है गोल्ड।